अगर आप या आपके घर का कोई सदस्य सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो ये कहानी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अक्सर हम ये मानते हैं कि अगर किसी ने एग्ज़ाम पास कर लिया है, इंटरव्यू क्लियर कर लिया है और अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया है तो अब नौकरी पक्की है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकारी और बड़ी संस्थाएं अब आपकी पढ़ाई ही नहीं बल्कि आपकी फाइनेंशियल ईमानदारी की भी जांच कर रही हैं, खासकर आपका सिबिल स्कोर यानी कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री। ये कहानी है पी कार्तिकेयन नाम के एक व्यक्ति की, जिन्होंने मेहनत से एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक की नौकरी पाने की सारी परीक्षा पार कर ली, लेकिन फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका सिबिल स्कोर ठीक नहीं था। चलिए, क्या है पूरा मामला, ऐसा क्या हुआ उनके साथ, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। शुरू करते हैं कि ये जो मामला है वो शुरू कैसे हुआ और ये क्या मामला है। तो जुलाई 2020 में एसबीआई ने एक विज्ञापन निकाला था जिसमें सीबीओ सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए थे। पी कार्तिकेयन ने भी बाकी लोगों की तरह इस नौकरी के लिए आवेदन किया और उन्होंने लिखित परीक्षा और इंटरव्यू भी पास कर लिया। एसबीआई ने 12 मार्च 2021 को उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया। सोचिए उस दिन उनके घर में कितनी खुशी होगी, लेकिन ठीक एक महीने बाद 9 अप्रैल 2021 को एक झटका लगा। एसबीआई ने उनकी नियुक्ति रद्द कर दी। अब आप सोचेंगे कि आखिर नियुक्ति रद्द क्यों हो गई, तो एसबीआई का कहना है कि कार्तिकेयन की सिबिल जो रिपोर्ट है उसको चेक करने के बाद पता चला कि उनके फाइनेंशियल व्यवहार में गंभीर खामियां हैं। यानी उन्होंने कभी समय पर लोन की ईएमआई नहीं चुकाई या उनके ऊपर कर्ज की कोई पुरानी खराब रिकॉर्डिंग है। बैंक ने साफ कहा कि इस तरह के मामलों में नौकरी नहीं दी जा सकती। तो अब जरा कार्तिकेयन क्या कहते हैं इस बारे में ये भी जान लेते हैं। कार्तिकेयन इस फैसले से दुखी हुए और मद्रास हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर कर दी। उन्होंने कोर्ट में बताया कि जब एसबीआई ने विज्ञापन निकाला था उस समय उनके ऊपर कोई बकाया लोन नहीं था। उन्होंने सभी लोन चुका दिए थे और उन्हें किसी क्रेडिट एजेंसी ने डिफॉल्ट नहीं बताया। उनका कहना था कि अब तो सब कुछ ठीक है, तो बैंक उन्हें नौकरी क्यों नहीं दे रहा है। बैंक का क्या कहना है, इस पर क्या जवाब रहा, उसकी भी बात सुन लेते हैं। तो एसबीआई ने कोर्ट में बताया कि उनकी जॉब विज्ञापन में ये साफ तौर पर लिखा था कि अगर किसी भी उम्मीदवार का सिबिल स्कोर खराब है तो उसे नौकरी नहीं दी जाएगी, चाहे उसने परीक्षा पास की हो या नहीं की हो। ये शर्त विज्ञापन की धारा 1E में दी गई थी। मतलब कि अगर आपने समय पर लोन नहीं चुकाया, कार्ड पेमेंट में अगर चूक गए हैं तो आप योग्य उम्मीदवार नहीं माने जाएंगे। अब कोर्ट का इस पर क्या फैसला रहा ये भी जान लेते हैं। तो जस्टिस एन माला ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सिर्फ लोन चुकाना ही काफ़ी नहीं है, लोन की पूरी समय अवधि में आपका रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। अगर आपने पहले किसी किस्त को देर से चुकाया है या डिफॉल्ट किया है तो सिबिल रिपोर्ट खराब मानी जाती है। दूसरे पॉइंट में कोर्ट ने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी नौकरी के लिए आवेदन करता है तो उससे उस विज्ञापन की सभी शर्तें स्वीकार करनी पड़ती है, बाद में उन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि कोर्ट ने भी एसबीआई के फैसले को सही माना और कार्तिकेयन की याचिका खारिज कर दी। अब ये पूरा जो मामला मैंने आपको बताया, जो भी वाकया हुआ, कोर्ट ने क्या कहा, कार्तिकेयन ने क्या कहा, इस सब से हमें सीख क्या मिलती है। तो ये मामला हम सभी के लिए एक बड़ा सबक है। अगर आप सरकारी या बैंक की नौकरी चाहते हैं तो केवल पढ़ाई करना ही काफ़ी नहीं है, आपकी वित्तीय ईमानदारी भी अहम है। समय पर लोन की ईएमआई भरें, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट मिस ना करें, क्योंकि आपकी छोटी से छोटी लापरवाही फ्यूचर में बड़ी नौकरी का रास्ता भी आपके लिए रोक देगी। आजकल लगभग हर बड़ी कंपनी और बैंक सिबिल स्कोर देख रहे हैं, इसलिए जैसे आप अपना रेज्यूमे संभाल कर रखते हैं वैसे ही अपनी क्रेडिट हिस्ट्री भी संभाल कर और साफ सुथरी रखें। तो पीआई कार्तिकेयन की मेहनत रंग नहीं लाई क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल मामलों में लापरवाही कर दी। अगर आप चाहते हैं कि आपका सपना सरकारी नौकरी पाने का अधूरा ना रह जाए तो आज से ही अपना सिबिल स्कोर ध्यान से रखें। याद रखें, आपकी वित्तीय जिंदगी भी आपकी पेशेवर जिंदगी को प्रभावित करती है और अगली बार जब आप नौकरी के लिए आवेदन करें तो पहले अपने सिबिल स्कोर की रिपोर्ट जरूर देख लें। आपका क्या कहना है इस मामले में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।